सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और डोनेस्क में दोनों सेना की जंग तेज हो गई है। रूस का बंकर नष्ट करने का मिशन, डोनेस्क में 75 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। यूक्रेन का पूर्वी फ्रंट भीषण बारूद की आग में झुलस रहा है। यहां ज़ेलेंस्की के जवानों ने मोर्चा खोल दिया है। कई इलाकों पर यूक्रेन वापस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की कामयाबी से आग बबूला पुतिन ने अपने टॉप जनरल अलेक्जेंडर लैपिन को बर्खास्त कर दिया है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेनी सैनिकों को जल्द नहीं रोका गया तो यूक्रेन युद्ध 180 डिग्री बदल सकता है। मार्च 2024 यूक्रेन का सूमी और खार्किव। यूक्रेन के इन दो प्रांतों में रूसी सेना ने भीषण हमले शुरू किए। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूसी सेना की तरफ से ऐसी आक्रामकता पहली बार देखी गई थी। रूस ने एक साथ 20 से ज्यादा मोर्चों पर आगे बढ़ना शुरू किया। इस अभियान का मकसद बफर जोन बनाना था, कई किलोमीटर चौड़ी एक ऐसी सीमा रेखा जो यूक्रेनी ग्राउंड फोर्सेस से रूसी भूमि को सुरक्षित रखती। लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी रूस अपने इस मिशन से न सिर्फ मीलों दूर है, बल्कि पूर्वी फ्रंट लाइन पर उसे जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1 सितंबर से 22 सितंबर के बीच यूक्रेन ने डोनेस्क में 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका गंवा दिया। दोब्रोपिल्लिया में रूसी सेना 4 किलोमीटर पीछे हटी। पोक्रोवस्क के पूर्वी किनारे पर रूसी सैनिक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। सूमी में भी रूसी कब्जे वाले कुछ हिस्सों को यूक्रेन ने आजाद करवा लिया। सेना की नाकामयाबी से रूसी राष्ट्रपति आग बबूला है। व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा उनके टॉप जनरल अलेक्जेंडर लैपिन पर फूटा है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने टॉप जनरल अलेक्जेंडर लैपिन को सेना से बर्खास्त कर दिया है, यानी अब वो सेना में कोई प्रमुख पद नहीं संभालेंगे। अलेक्जेंडर लैपिन को एक वक्त रूसी राष्ट्रपति का बेहद करीबी माना जाता था। उन्हें रूस के सर्वोच्च सम्मान हीरो ऑफ रशिया से भी सम्मानित किया गया। वो रूसी ग्राउंड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके थे। ऐसे में सवाल है कि अलेक्जेंडर लैपिन को पुतिन ने सेना से बर्खास्त करने का फैसला क्यों लिया? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह लैपिन का लगातार असफल होना है। मार्च 2024 से सितंबर 2025 तक उत्तरी ग्रुप की कमान उनके पास थी। उन्हें सूमी और खार्किव में बफर जोन बनाने का मिशन सौंपा गया था, लेकिन लैपिन के नेतृत्व में रूसी सेना कुछ वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर ही कब्जा कर सकी। साल 2022 में लैपिन सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर थे। इस दौरान उन्होंने खार्किव और लीमन में रूसी सेना की कमान संभाली। उनकी निगरानी में रूसी सेना को कई मोर्चों से पीछे हटना पड़ा। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में दाखिल हो गए थे। इस दौरान कुर्स्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लैपिन के पास थी। यानी एक जमाने में पुतिन के पसंदीदा टॉप कमांडर रहे लैपिन यूक्रेन जंग में एक असफल कमांडर बनकर सामने आए, जिसकी वजह से न सिर्फ पुतिन का ऑपरेशन बफर जोन अधूरा है, बल्कि पूर्वी फ्रंट पर रूस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल रूसी सेना के टॉप जनरल की बर्खास्तगी के बाद
पूर्वी फ्रंट पर जंग और भीषण हो गई। ये निप्रोपेट्रोवस्क का वीडियो, जहां रूसी सैनिकों को ज़ेलेंस्की के जवानों ने जंगल में घेर लिया। हमले में कई रूसी सैनिक मारे। मिर्दोव रात में यूक्रेनी वायुसेना ने MiG-29 फाइटर जेट से GBU-62 बम गिराए, जिसमें रूसी सेना की अहम पोस्ट तबाह हो गई। डोनेत्स्क में यूक्रेन ने हमला कर रूस की कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। दरअसल सूमी और खार्किव में अलेक्जेंडर लापेन के कमजोर नेतृत्व का असर पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और दूसरी हिस्सों में पड़ रहा है। इन इलाकों से बड़ी संख्या में रूसी सैनिक सूमी और खार्किव में डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने सबसे विश्वसनीय कमांडर जनरल वेलारी ग्रासिमोव को जपाड युद्धाभ्यास की जगह पूर्वी यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा था। 17 सितंबर को ग्रासिमोव ने पूर्वी फ्रंट की कमान संभाली थी। हालांकि अभी तक इसका कोई असर नजर नहीं आया। अलेक्जेंडर लैपिन की बर्खास्तगी से यूक्रेनी सेना का जोश हाय है। खासकर सूमी में यूक्रेन को बड़ी सफलता मिली। सूमी के ओलेग सिवका को यूक्रेनी सैनिकों ने आजाद करवा लिया। यहां अब यूक्रेनी झंडा लहरा रहा है। ये वीडियो भी सूमी के एयर स्पेस का है, जहां एक रूसी ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन सिर्फ फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिकों को बड़े जख्म नहीं दे रहा है, बल्कि रूसी जमीन को भी दहला रहा है। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने बिजली संयंत्र को टारगेट किया। दावा है यहां यूक्रेन के 5 ड्रोन टकराए। क्रीमिया पर ड्रोन अटैक में रूस के 3 Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। वहीं प्रिमोर्स्क में यूक्रेन ने सेप्टाश हमला कर एक वेयरहाउस को जला डाला। साफ फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को मिल रही सफलता से ज़ेलेंस्की और उनके जवानों का जोश हाय है। इधर वेलारी ग्रासिमोव आने वाले दिनों में और आक्रामक नीति अपना सकते हैं। ऐसे में यहां जंग का और भड़कना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निरा